आप सभी को जय मसीह की रात की प्रार्थना। प्रभु से हमें शांति और एकांत का स्थान चुनना है प्रार्थना करते समय, और दिल से ईश्वर से बात करना है, यानी दिल से प्रभु मसीह के साथ क्या करना है, हमें बात करना है और धन्यवाद और स्तुति करना है, पाप के लिए पश्चाताप करना है, मदद और मार्गदर्शन के लिए देना है, उसके बाद अनंत जीवन और विश्वास के लिए, और हम लोग क्या करेंगे, समाप्ति करेंगे उसके बाद। तो हम लोग सबसे पहले प्रभु का जो वचन है उसके वहाँ चलते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं। तो आइए प्रभु के साथ बाइबल को शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उत्पत्ति अध्याय 5 के 15 से लेकर 21 तक देखेंगे, यानी 16 से लेकर 21 तक होगा। और एरद के जन्म के पश्चात महलेल 803 वर्ष का जीवित रहा। 803 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और महलेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनक को जन्म दिया। और हनक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और एरेद की कुल अवस्था 9 से 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह क्या हो गए, मर गए एरेद। जब हनक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेल को जन्म दिया। तो प्रभु की बाइबिल को हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर के चल रहे हैं, जो भी लिखा हुआ है बाइबिल के अनुसार जान रहे हैं, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस वचन के द्वारा हम सभी भाई बहन को लंबी उम्र प्रदान करें, प्रभु से आशीष दे सभी को। तो हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरे साथ आप लोग प्रेयर में मेरे साथ प्रेयर करिए। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। तो हमें सुबह से लेकर शाम तक हमारे कामों में मदद किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिनों को देने के लिए, इस घड़ी को देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। इस रात्रि वेला की घड़ी में मैं आपको हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हे हमारे पिता, हे मेरे पिता परमेश्वर, तो धन्य है यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर। इस रात की घड़ी में पिता परमेश्वर, मैं दिन भर की जो भी कार्य किया उस कार्य को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छू ले पिता परमेश्वर, तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। प्रार्थना किसी विशेष शब्द का पाठ नहीं है प्रभु जी, इसे सीधा प्रभु से दिल की बात कहना है। आप अपनी ज़रूरत, परेशानी, खुशी और से धन्यवाद सब ईश्वर के सामने रख सकते हैं। प्रभु जी, मैं आपके सामने सारी समस्याओं को, सारी परेशानी को, सारी दर्द को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। तो छू ले पिता परमेश्वर, हे मेरे आबा, हे मेरे परमेश्वर। तो खुदा है, तो जीवित परमेश्वर है। सारी बेनती और प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, सारी परेशानियों को सौंपता हूँ हे पिता परमेश्वर। कर्ज की परेशानी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। सारी कर्जाओं, जिसके साथ कर्जा हुआ है पिता परमेश्वर, किसी फाइनेंस कंपनी के द्वारा में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा में अगर उससे बार बार हतोत्साहित किया जा रहा है पिता परमेश्वर बार बार, तो उससे मैं प्रभु की महिमाओं से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर। उसे आपकी प्रार्थना से उस व्यक्ति को शांति प्रदान कर पिता परमेश्वर, उससे शांति बनाए रख पिता परमेश्वर। काहे कि आपकी जो भी सेविकाई करते हैं प्रभु जी, या तो फिर आपकी जो मार्ग में चलते हैं प्रभु जी, कोई भी व्यक्ति क्या करेंगे, किसी से बेईमान नहीं करेंगे प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, इस विश्वास के इस रीति के द्वारा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी। उसे एक एक करके चुका देंगे प्रभु जी। मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ सभी भाई बहन को, मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। छू ले पिता परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर।
खुदा परमेश्वर। जो भी शत्रु शैतान उस पर लग रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके घर में आस पड़ोस में जलते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, उसे छू ले पिता परमेश्वर, तो छू ले पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे प्रार्थना करने का समय दिए पिता परमेश्वर, समय निकाल दिए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। अपने छुआ पिता परमेश्वर, हमारी सभी परिस्थिति को छुआ, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने पिता परमेश्वर, आप बोलते हैं, हे कर्ज से दबे लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे पिता परमेश्वर, कर्ज से दबे लोग मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, तू उसे छू ले। कर्जा से पीड़ित है पिता परमेश्वर, और उसे शांति प्रदान कर प्रभु जी। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं सिर से लेकर पैर तक जो भी बीमारियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं पिता परमेश्वर, जो भी अंग में, जो भी अर्गन में उससे कोई भी तकलीफ़ हो रही है, बस उस अंग को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इस मस्तिष्क को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, इस दिमाग को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। सिर दर्द को, परेशानी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता परमेश्वर, तू छू ले आबा। आँख की समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मुंह की समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूँ, कान की समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, तू छू ले। हे मेरे आबा, हे मेरे परमेश्वर, तू धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, राजाओं के राजा, हे जीवित परमेश्वर, तू धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, किसी गले की परेशानी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, किसी की किडनी की समस्या है पिता परमेश्वर, किडनी की समस्या को छू ले। हे पिता परमेश्वर, किसी को लीवर की समस्या है पिता परमेश्वर, लीवर की समस्या को तू छू ले। हे पिता परमेश्वर, किसी को छोटी आंत में प्रॉब्लम होती है, किसी को बड़ी आंत में प्रॉब्लम होती है, किसी को पाचन संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती है, उस बीमारियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तो इसी वक्त उससे नए अंग प्रदान करने की शक्ति और सामर्थ्य दे। उसकी अंग जिस तरीके से पहले काम करते थे वैसे काम करने लगे प्रभु जी। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ और मांग रहा हूँ पिता परमेश्वर, इसी वक्त प्रभु आपके नाम से जो भी मांगा जाए आप उसे देते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम से मांग रहा हूँ, इसी वक्त उसे चंगाई प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, उसकी प्राइवेट पार्ट को सौंपता हूँ आपके हाथों में, सिर से लेकर पैर तक मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। घुटनों की दर्द, पूरा ऑल बॉडी उसका पेन करता है, दर्द होता है पिता परमेश्वर, दर्द को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारे दर्द को तू छू ले पिता परमेश्वर। हे कर्ज से दबे लोग और बोझ हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। आपके वचन में लिखा, इस वचन के द्वारा मैं उसकी बोझ को हल्का कर प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तो छोले चमत्कारी आपकी प्रार्थना है प्रभु जी। आपके एक वचन आज एक आदमी से बात हुआ प्रभु जी, जो कि उन्होंने बोला कि पिता परमेश्वर कुछ नहीं जानता था, फिर उसने क्या किया, उसके पास शत्रु शैतान आने लगे, उसके बाद उसको सिर्फ कुछ नहीं आता था, सिर्फ हालेलुया 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 करने लगा। उसी से आपकी चंगाई हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे राजा, जो छात्र छात्राएँ पढ़ने में परेशानी होता है, उसे याद करने की क्षमता नहीं होती है, उसे याद करने की क्षमता शक्ति सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तो धन्यवाद है। हे पिता मेरे, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तो छू ले। हे मेरे आबा, हे मेरे परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तो छू ले। हे मेरे राजा परमेश्वर, तो छू ले। हे मेरे पिता परमेश्वर, तो छू ले। पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर तक सारी समस्याओं को छू ले। हे पिता परमेश्वर, पढ़ने की समस्या होती है उससे तू छू ले, इसी वक्त निकाल बाहर कर, उससे अच्छा आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक ज्ञान से उससे ज्ञान दे, ताकि वो समझ सके पिता परमेश्वर। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है उसे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर प्रभु जी, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर, तेरे बिना इस दुनिया में कोई नहीं है पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तो छू ले पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय कोर्ट में जो भी समस्याओं से उलझे हुए हैं, जो भी वाद विवाद से लगे हुए हैं, तो मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जो भी भाई बहन उससे हैं तो उसे छू निकाल बाहर कर प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तो छू ले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे, उसके गांव से प्रार्थना करनी। इसी वक्त उसने कोई बेविचार से लगे हुए, उसके बेविचार से बहुत सारी समस्या खड़ा हो गया, उस पर समस्या को तो छू ले प्रभु जी।
और उसे व्यभिचार से मुक्त कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। अर्थोधर्मी के मार्ग में ले चल प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे राजा, तो जीवित परमेश्वर है। हे मेरे राजा, आपके नाम से चंगाई होता है। आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसे तो छू ले पिता परमेश्वर। बीमारियों से, बहुत सारी चिंताओं से पड़े हुए हैं, बहुत सारे तकलीफ़ों से पड़े हुए हैं, कोई प्रमोशन के लिए, कोई नाना प्रकार की समस्याओं से पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, कोई ज़मीन जायदाद से पड़े हुए हैं। सारी समस्याओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस क्षणों से निकाल बाहर कर उस तकलीफ से पिता परमेश्वर। तू ही एकमात्र शांति प्रदान करता है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। सारी प्रार्थनाओं को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरे दिन भर की रोटियां जी, जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया, उससे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सारी पाप को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। तो छू ले, हमारी पापों को तो छू लिया पिता परमेश्वर। आपकी धर्मी के मार्ग में मुझे ले चल पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथ में सारी प्रार्थनाओं, सारी विनतियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस सुंदर सी रात्रि बेला की नींद, अच्छी नींदों से सुलाए पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद आबा, धन्यवाद परमेश्वर। ईश्वर राजा यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करने धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आमीन।